स्किन एलर्जी क्या है? व्हाट इज स्किन एलर्जी? स्किन एलर्जी के बारे में हम सब ने सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके होने की कोई एक वजह नहीं होती है। कई वजहों से हमारी स्किन में एलर्जी हो सकती है और यह चेहरे के अलावा भी शरीर के किसी भी हिस्से में परेशानी की वजह बन सकती है। स्किन एलर्जी उस अवस्था को कहते हैं जब हमारी त्वचा इरिटेट या कहीं उग्र हो जाती है। ऐसा हमारे इम्यून सिस्टम के प्रतिक्रिया देने से होता है। इम्यून सिस्टम यह इशारा करता है कि हमारी स्किन किसी ऐसी चीज़ के संपर्क में है जो त्वचा के लिए नुकसानदेह हो सकता है। परिणाम स्वरूप हमें स्किन में खुजली, रैशेस, जलन आदि महसूस और दिखाई देने लगते हैं। कई बार तो इस वजह से धब्बे, पित्ती और त्वचा में सूजन तक आ जाती है। स्किन एलर्जी के प्रकार। टाइप्स ऑफ स्किन एलर्जी। 1. एक्जिमा। एक्जिमा एक सामान्य शब्द है जो कई अलग अलग परिस्थितियों के होने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें त्वचा में सूजन होती है, त्वचा लाल और पपलीदार हो जाती है और उसमें खुजली होती है। एक्जिमा स्किन में होने वाली एक बहुत कॉमन एलर्जी है। एटोपिक एक्जिमा इसके सबसे आम रूपों में से एक है। ये बड़ों से लेकर बच्चों तक को प्रभावित कर सकती है, लेकिन संक्रामक नहीं है, यानी एक से दूसरे में नहीं फैलती। 2. ग्रैनुलोमा एनुलारे। ग्रैनुलोमा एनुलेयर। ग्रैनुलोमा एनुलारे एक प्रकार की क्रोनिक स्किन एलर्जी है। इसमें स्किन में लाल चकत्ते पपल्स के साथ गोलाकार आकार के दाने हो जाते हैं। ये बच्चों और किशोरों यानी यंग अडल्ट्स में ज़्यादा होती है। उनमें भी लड़कियों में यह एलर्जी ज़्यादा होती है। इस एलर्जी में हाथ पैरों में छोटे छोटे गोल दाने हो जाते हैं और उनमें खुजली होती है। ये क्यों होती है, इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसका इलाज आसानी से किया जा सकता है। 3. लिचेन प्लानस। लाइकेन प्लानस। ये 30 से 70 साल तक उम्र के युवा और बुजुर्गों में होने वाली एक सामान्य स्किन एलर्जी है। इसमें त्वचा में चमकदार धब्बे उभर आते हैं। यह एलर्जी शरीर के किसी भी भाग की त्वचा में हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कलाई, टखनों, पैर के निचले भाग, पीठ और गर्दन में होती है। कुछ लोगों के सिर, मुंह और नाखूनों के अंदर की त्वचा में भी यह एलर्जी हो जाती है। ये जेनेटिक कारणों से ज़्यादा होती है, मतलब परिवार में किसी को है तो आपको भी हो सकती है। डॉक्टर भी इस एलर्जी के ट्रीटमेंट से पहले मरीज की हेल्थ हिस्ट्री और परिवार के सदस्यों की जानकारी लेते हैं और फिर इलाज शुरू होता है। 4. पित्ती और एंजियोएडेमा। हाइव्स एंड एंजियोएडेमा। पित्ती या हीव्स एक बहुत कॉमन स्किन एलर्जी है। इसमें स्किन में लाल उभरे हुए दाने हो जाते हैं, जिनमें बहुत तेज खुजली होती है। ये शरीर में कहीं भी दिखाई दे जाती हैं। ये बहुत ही तेजी से बढ़ती हैं और ज़्यादातर मामलों में कुछ दिनों में ही ठीक हो जाती हैं। कई लोगों में पित्ती की एलर्जी बहुत पुरानी भी होती है। पित्ती की तरह ही एंजियोएडेमा भी एक प्रकार की स्किन एलर्जी है। इसमें स्किन में सूजन आ जाती है, जिसका असर त्वचा के अंदर तक होता है। आमतौर पर इसमें खुजली नहीं होती, लेकिन चेहरा, पलकें, होंठ, हाथ, पैर में सूजन आ जाती है। आमतौर पर यह पित्ती के साथ साथ ही होती है। पित्ती किसी भी वजह से हो सकती है।
कई बार यह खानपान में गड़बड़ी, किसी दवा की एलर्जी से भी हो जाती है। बहुत ठंड, गर्मी या धूप के संपर्क में बहुत देर तक रहने से भी कई लोगों को पित्ती हो जाती है। स्किन एलर्जी के लक्षण। स्किन एलर्जी सिम्टम्स। आमतौर पर स्किन एलर्जी के लक्षण हल्के फुल्के ही होते हैं। कोई एलर्जी पहली बार होती है तो उसके लक्षण भी बहुत हल्के होते हैं, लेकिन अगर बार बार एलर्जी हो रही है तो कई बार लक्षण गंभीर रूप ले लेते हैं। तब डॉक्टरी इलाज ही एकमात्र रास्ता बच जाता है। स्किन एलर्जी के कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं। स्किन एलर्जी के सामान्य लक्षण। पित्ती, त्वचा पर खुजलीदार लाल धब्बे, त्वचा में खुजली होना, लाल रैशेस, त्वचा का लाल हो जाना, त्वचा में सूजन, त्वचा की खाल का निकलना, स्किन में क्रैक्स आना, त्वचा का उभरना या उसमें गांठें बनना। स्किन एलर्जी के कारण। स्किन एलर्जी कॉजेस। स्किन एलर्जी किन वजहों से होती है यह एक बड़ा विषय है, लेकिन कुछ ऐसी वजहें हैं जिनकी वजह से लोगों में आमतौर पर स्किन एलर्जी हो जाती है। ज्वेलरी में इस्तेमाल होने वाला मेटल और कपड़ों या त्वचा में लगाए जाने वाली खुशबूदार चीज़ों जैसे परफ्यूम आदि से स्किन एलर्जी आमतौर पर होती है। निकल और गोल्ड ज्वेलरी से बहुत लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है। गर्मियों में पसीना निकलने पर जब वह ज्वेलरी त्वचा के संपर्क में आता है तब अक्सर स्किन एलर्जी हो जाती है। परफ्यूम्स और स्किन लोशन में मिलाई जाने वाली खुशबू मारोक्सिलोन परेरा से भी बहुत लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है। थिमिरोसोल एक एंटीसेप्टिक है और कुछ वैक्सीन को सुरक्षित रखने में भी यह इस्तेमाल होता है। इसके संपर्क में आने से भी स्किन एलर्जी होती है। नियोमाइसिन सल्फेट एक एंटीबायोटिक है जो प्राथमिक उपचार देने वाली क्रीम, ऑइंटमेंट, डिओड्रेंट, सोप्स, जानवरों के भोजन में इस्तेमाल होता है। इससे भी स्किन एलर्जी हो जाती है। खाद्य पदार्थों, कॉस्मेटिक उत्पादों, कीटनाशकों, एंटीसेप्टिक्स, साबुन, इत्र और डेंटल उत्पादों में पाए जाने वाली खुशबू यानी फ्रेगनेंस से भी स्किन एलर्जी कई लोगों को हो जाती है। हेयर डाई बनाने में इस्तेमाल होने वाले कोबाल्ट क्लोराइड और शैम्पू, नेल पेंट, सनस्क्रीन आदि को सुरक्षित रखने में इस्तेमाल होने वाले क्वाटरनियम 15 नामक पदार्थ की वजह से भी स्किन एलर्जी हो जाती है। इसके अलावा परागकणों, धूल, किसी कीड़े के काटने से, किसी दवा की वजह से, खास तरह के पेड़ पौधों के संपर्क में आने से, कई बार ब्यूटी प्रोडक्ट से, पालतू जानवरों की वजह से भी स्किन एलर्जी हो जाती है। स्किन एलर्जी का उपचार। स्किन एलर्जी ट्रीटमेंट्स। डॉक्टरी उपचार एलर्जी को देखने के बाद तय किया जाता है। ऐसे लोग जिनकी त्वचा ड्राई है, उन्हें एक अच्छे मॉइस्चराइजर की जरूरत भी होती है। एक्जिमा या पित्ती एलर्जी कितनी है, उस हिसाब से दवाएं दी जाती हैं। ज़्यादातर स्किन स्पेशलिस्ट ऐसी एलर्जी में क्रीम लगाने की सलाह देते हैं। इसे सीधे त्वचा पर लगाया जाता है। साथ ही कुछ ओरल टैबलेट भी दी जाती हैं, जो एलर्जी में आराम पहुंचाती हैं। फंगल इन्फेक्शन। रिंगवॉर्म या अन्य फंगल इन्फेक्शन में एंटीफंगल ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें भी शैम्पू और क्रीम लगाने के लिए दी जाती है। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने पर कुछ टैबलेट दी जाती हैं, जैसे टर्बिनाफाइन और लैमिसिल को आमतौर पर यूज़ किया जाता है।
कीड़े के काटने या डंक मारने की स्थिति में कई बार इस स्थिति में भी घाव वाली जगह पर एलर्जी हो जाती है। तब कीट रेपेलेंट का उपयोग किया जाता है और घाव को ढक कर रखा जाता है। स्किन एलर्जी के लिए घरेलू उपाय। होम रेमेडीज फॉर स्किन एलर्जी। पुरानी प्रैक्टिस के अनुसार ये होम रेमेडीज स्किन एलर्जी को ठीक करने के लिए काम करते हैं। सेब का सिरका। स्किन एलर्जी में सेब के सिरके का इस्तेमाल लंबे वक्त से लोकप्रिय एक घरेलू उपाय है। माना जाता है कि इससे एक्जिमा में आराम मिलता है और इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। एक्जिमा एक आम स्किन एलर्जी है और अकेले अमेरिका में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। एक्सपर्ट के अनुसार 2 कप सेब के सिरके को गर्म पानी में मिलाकर नहाने से त्वचा को नमी मिलती है और वह स्मूथ होती है। कहा जाता है कि सेब का सिरका त्वचा के एसिडिटी लेवल को वापस लाता है। कई लोग विनेगर वाली क्रीम भी इस्तेमाल करते हैं, जो स्किन के पीएच को सामान्य बनाती है। एलोवेरा। करीब 6000 साल से एलोवेरा को घरेलू नुस्खों में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी मोटी पत्तियों के अंदर पानीदार जेल होता है, जिसे कई प्रकार से उपयोग किया जाता है। इसे त्वचा में भी लगाया जाता है, जो स्किन को मुलायम, हाइड्रेटेड बनाता है और जख्मों निशानों को भरता है। कई तरह के रैशेस में भी इसे त्वचा पर लगाने की सलाह डॉक्टर देते हैं। 3 महीने से ऊपर के बच्चों में डायपा से होने वाले रैशेस में भी एलोवेरा जेल को लगाया जा सकता है, लेकिन कई लोगों को इससे भी एलर्जी हो सकती है। ऐसे में किसी भी नुस्खे को आजमाने से पहले आप डॉक्टर से जरूर सलाह लें। इसे लगाना काफ़ी आसान है। एलर्जी वाली जगह पर एलोवेरा जेल को लगाएं। ये काफ़ी जल्दी सूख जाता है। 20 से 25 मिनट बाद स्किन को साफ कर लें या धो लें। शुरुआत में दिन में 2 बार इसे लगाएं। इससे अच्छे परिणाम मिलते हैं। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा त्वचा के पीएच असंतुलन को ठीक कर सकता है। ये त्वचा की एलर्जी को भी कम करता है। इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। 4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा में 12 चम्मच डिस्टिल्ड पानी या आसुत जल को मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को एलर्जी वाली जगह पर लगाएं। 10 मिनट बाद ठंडे पानी से त्वचा को धो लें। उसके बाद एलर्जी वाली जगह पर नारियल का तेल लगाएं। इससे काफ़ी आराम मिलता है। नारियल का तेल। नारियल तेल कई तरह से हमारी त्वचा के लिए गुणकारी है। एक्जिमा की स्थिति में ये काफ़ी आराम पहुंचाता है। ये न सिर्फ एक्जिमा के लक्षणों को कम करता है, बल्कि जलन कम करता है, त्वचा को मुलायम बनाता है और इन्फेक्शन के खतरे से भी दूर करता है। लेकिन ऐसे लोग जिन्हें नारियल से एलर्जी है, उन्हें नारियल तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे लगाने का सबसे सही समय रात में है, क्योंकि त्वचा में धीरे धीरे समाहित होता है। पेपरमिंट ऑयल। पेपरमिंट ऑयल ठंडा होता है और पित्ती में ये खासतौर से फायदा पहुंचाता है। डायबिटीज, लिवर डिजीज और किडनी डिजीज की वजह से होने वाली एलर्जी में भी यह फायदा पहुंचाता है। इसे पेट्रोलियम जेली यानी वैसलीन के साथ मिलाकर भी एलर्जी वाली जगह पर लगाया जा सकता है, लेकिन इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से जरूर परामर्श कर लें। अन्य उपाय।
स्किन एलर्जी के इलाज के लिए 6 लाभदायक तरीके। अच्छी गुणवत्ता वाली मॉइस्चराइजर क्रीम का उपयोग करें। दिन भर में कम से कम 2 बार उसे लगाएं। एक अच्छी एंटी इचिंग क्रीम साथ रखें। बहुत ज़्यादा खुजली होने पर यह आराम देती है। साथ ही हल्के गुनगुने पानी से स्नान करें। नहाने के दौरान कम केमिकल वाले साबुन का इस्तेमाल करें। कपड़े धोने के लिए भी हल्के झाग वाला डिटर्जेंट लें। परफ्यूम इस्तेमाल ना करें। ऐसे सभी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाते हैं। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने से बचें जिनकी वजह से त्वचा में एलर्जी होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे निकल, ज्वेलरी और ऊनी कपड़े। सबसे ज़रूरी चीज़ जहाँ भी एलर्जी है, खुजलाएं नहीं। इससे न सिर्फ सूजन बढ़ती है बल्कि त्वचा को भी नुकसान होता है। अगर क्रीम असर न करें, एलर्जी बढ़ती जाए तो घरेलू उपायों को छोड़ अपने डॉक्टर से परामर्श लें, क्योंकि समस्या का पूरा समाधान वहीं से हो पाएगा। स्किन एलर्जी से बचाव के उपाय। प्रिवेंशन ऑफ स्किन एलर्जी। अगर आप जानते हैं कि किन खास चीज़ों से आपको एलर्जी हो सकती है, तो उनसे दूर रहने की कोशिश करें। ये थोड़ा अजीब तो है, लेकिन कई बार आपको एलर्जी से बचाव मिलता है। एलर्जी से परेशान लोगों को ठंडे पानी से नहाना चाहिए। नहाने के बाद शरीर को अच्छे से सूखने देना चाहिए और उसके बाद त्वचा को मॉइस्चराइज करना चाहिए। अगर आप बार बार एलर्जी से पीड़ित होते हैं तो एक अच्छी एंटी इचिंग क्रीम को साथ में जरूर रखें। बहुत ज़्यादा खुजली होने पर यह आराम पहुंचाती है। बहुत टाइट कपड़े पहनने से बचें। इनकी वजह से रैशेस के चांस बढ़ जाते हैं। गीले कपड़े पहने और ऐसा फैब्रिक चुनें जिससे हवा आर पार होती हो, जैसे कॉटन। स्किन एलर्जी में क्या खाना चाहिए? व्हाट टू ईट ड्यूरिंग स्किन एलर्जी। क्वरसेटिन नामक तत्व एलर्जी को कम करने में मदद करता है। ये प्रमुख रूप से प्याज, मिर्च, जामुन आदि में पाया जाता है। कीवी में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो एलर्जी की वजह बनने वाले हिस्टामाइन से लड़ता है। कीवी की जगह आप संतरे या दूसरे विटामिन से भरपूर दूसरे खट्टे फल भी खा सकते हैं। अनानास यानी पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन नामक एक एंजाइम होता है। इसका सेवन भी एलर्जी में आराम पहुंचा सकता है। शहद एलर्जी से काफ़ी हद तक सुरक्षित रखता है। इसका सेवन रोजाना करना चाहिए, बशर्ते कि शहद स्थानीय स्तर पर मिल जाए और शुद्ध हो। निष्कर्ष। कंक्लूशन। स्किन एलर्जी कई वजहों से और कई प्रकार की होती है। इसका शुरुआती इलाज घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से ही किया जा सकता है, लेकिन अगर आपकी एलर्जी गंभीर हालत में पहुंच गई है, तो डॉक्टरी इलाज ही सबसे ज़रूरी और बेहतर साबित होगा। ऐसे में देर ना करें, एलर्जी को गंभीरता से लें। फेसबुक